पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई बहनों, माता पिताओं एवं नन्हे मुन्ने बच्चों, आज के पहले पाठ में हम सभी सुनते हैं कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र में, जहाँ पर बहुत ही साफ साफ शब्दों में संत पौलुस बताते हैं कि हम सभी लोग ईश्वर के द्वारा ही योग्य बनाए गए हैं। यदि ईश्वर हमारे जीवन में नहीं है तो हम सभी लोग कुछ भी नहीं है। हम जो कुछ भी करते हैं हम ईश्वर के द्वारा ही करते हैं। आप याद करेंगे जब टाइटैनिक, जो सर्वप्रथम सबसे बड़ा नाव बनाई गई थी, जब उन्होंने इस नाव को बनाया तो उनका इतना बड़ा अपने आप में आत्मविश्वास था कि इस दुनिया का कितना भी बड़ा संकट क्यों ना आ जाए, लेकिन दुनिया का कोई भी संकट, कोई भी पावर उसे बिगाड़ नहीं सकता है। और इतना ज़्यादा उन पर विश्वास था। नो पावर ऑफ द वर्ल्ड कैन डिस्ट्रॉय दिस शिप। उतना उन पर भरोसा और विश्वास था अपने आप पर। लेकिन क्या हुआ आप जानते हैं, जो भी कि पहला दिन था, सभी लोग हंसी खुशी से अपना गंतव्य स्थान पर जा रहे थे, लेकिन उसी रास्ते पर वह नाव टूट पड़ता है और कई सारे लोग मर जाते हैं। इसलिए हम सबों को ईश्वर पर भरोसा करके आगे बढ़ना है। बिना ईश्वर और बिना प्रभु यीशु मसीह के हम सभी लोग रास्ते पर नहीं चल सकते हैं। देयर इज अ सेइंग, विथ गॉड वी आर हीरोज एंड विदाउट गॉड वी आर जीरोस। हम सभी लोग, हम सभी मनुष्य ईश्वर के बिना शून्य के बराबर हैं। जस्ट हम इस दुनिया में कीड़े मकोड़े से ज़्यादा और कुछ नहीं रह जाएंगे, क्योंकि हम सभी लोग, जब ईश्वर ने हम सबों को अपने सदृश्य बनाया, इसलिए हम सभी मनुष्य हैं और हम सभी लोग स्पेशल प्रिविलेज, स्पेशल कैटेगरी में हम रखे गए हैं। उसी प्रकार यदि आप ध्यान देंगे आज के पाठों में, तो वहाँ बताया जाता है कि हम सभी लोग अपने उद्धृत उन शब्दों पर विश्वास ना करें, लेकिन हम परमात्मा, हम अपनी आत्मा पर विश्वास करें जो ईश्वर ने हम सबों को दिया है। क्योंकि हमसे जो शब्द आते हैं वह जीवन भी प्रदान करता है और लोगों को मृत्यु भी देती है। इसलिए हम सबों को एक अच्छा शब्द प्रयोग करना है दूसरों के लिए, जिससे हम सभी लोग जीवन दे सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाहूँगा, यदि हम उसी शब्द, उसी मुंह से जब हम अब शब्द कहते हैं, किसी को गाली गलौज करते हैं, तो वह शब्द दूसरों को ठेस पहुंचाता है, उनको नुकसान पहुंचाता है। लेकिन उसी मुंह से, उसी शब्द को यदि हम अच्छे तरह से लोगों को समझाएं, उनको प्रेम से बात करें, तो वह एक नया जीवन देता है। इसलिए संत पौलुस बहुत ही साधारण तौर तरीके से हमें समझाते हैं कि हम सभी लोग परमेश्वर को महिमामय करें, हम उन्हें धन्यवाद दें अपने जीवन से, अपने शब्दों से। उसी प्रकार आज के सुसमाचार में भी हम गौर करते हैं, हम सुनते हैं कि प्रभु ईसा मसीह कहते हैं कि आप यह मत समझो कि मैं नबियों के कहे गए उन सभी चीज़ों को मैं खारिज करने आया हूँ। नबियों द्वारा दी गई संहिता को मैं हटाने नहीं आया हूँ और ना ही रद्द करने आया हूँ, लेकिन मैं उन सभी संहिताओं को पूरा करने आया हूँ। और आप सभी जानते हैं, जो कुछ भी हमारे बाइबल में दिए गए हैं, सभी संहिता एक एक करके सब कुछ पूरा हो रहे हैं। क्योंकि ईसा मसीह बहुत ही साफ शब्दों में कहते हैं कि एक बिंदु, एक शब्द भी उसको पूरा किए बिना वह टलने वाला नहीं है। भले ही पहाड़ और पर्वत टल जाए, लेकिन हमारा शब्द एक बिंदु भी टलने वाला नहीं है। आज यदि हम गौर करें तो हम देखते हैं कि आज हमारे संसार में इतनी बड़ी समस्याएं हैं, इतनी बड़ी महामारी आ गई है कि सभी लोग तहस नहस हो गए हैं। उसी चीज को मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा, जहाँ पर हमारे बाइबल में उद्धृत है, बताती है कि क्या होने वाला था और आज हम उसका अनुभव कर रहे हैं। जैसे आप पढ़ेंगे यिर्मयाह के ग्रंथ में अध्याय 16 पद संख्या 4 में, वे भूख से पीड़ित होकर मर जाएंगे और ना कोई उनका दफन करेगा। आज हमारे जीवन में वही हो रहा है। आज अपने हैं भाई, अपने हैं माता पिता को दफन करने के लिए, उनसे मिलने के लिए आज हमारी आखिरी लालसा रह जाती, लेकिन उनके पास कोई पहुंच नहीं पाता है। उसी प्रकार आमोस के अध्याय 8 पद संख्या 3 में हम पढ़ते हैं कि मंदिर और मस्जिद, गिरजाघर सभी बंद पड़ जाएंगे और लाशों का ढेर बन जाएगा, सभी और मौन छा जाएंगे। कितने ही शब्द हमें अपने दिल में लगता है कि कैसा ऐसा जो हम
हजारों वर्ष पहले जो नबियों ने लिखा था, आज हमारे जीवन में अनुभव करने को मिल रहा है। और यशायाह के ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 11 में हम पढ़ते हैं कि अहंकारियों को नीचा दिखाया जाएगा और मनुष्यों का घमंड चूर चूर हो जाएगा। आज हम सभी लोग इतना घमंड हो गए हैं कि हम सभी सोचते हैं कि भगवान है कहाँ, भगवान क्या कर सकता है, हम सब कुछ कर सकते हैं। हम मनुष्य के सामने कोई भी दुनिया का महामारी या कोई भी दुनिया हमारे सामने टिक नहीं सकता है। लेकिन आज छोटा सा जीवाणु, एक छोटा सा बैक्टीरिया, जो हम हाथ धोते हैं साबुन से और वह बैक्टीरिया खत्म हो जाता है, लेकिन वही बैक्टीरिया जो हमारे शरीर में पड़ता है तो हम सबों को कितना तकलीफ पहुंचाती है और कितनों का जान चले जाती है। आज हम सभी लोग उस छोटे से बैक्टीरिया से इतने डरे हुए हैं। आप पढ़ेंगे यिर्मयाह के ग्रंथ में अध्याय 16 पद संख्या 9 में, मैं इस देश में आनंद एवं उल्लास की ध्वनि को और वर वधू का गीत को बंद कर दूंगा। आज हमारे जीवन में आप देखिए कितने लोग शहरों में और कई सारे शादी विवाह में, मंडप में और ना जाने कहीं और ना जाने बाहर में कितने लोग नाचते गाते थे, धूम मचाए जाते थे। लेकिन आज क्या हुआ, सभी कुछ बंद है। आज हमारे सामने सब कुछ फीका पड़ गया है। वही ग्रंथ में हमारे ग्रंथ में बताया जाता है। आप पढ़ेंगे आमोस के अध्याय 8 पद संख्या 11 में कि मैं देश में भूख भेजूंगा, रोटी की और पानी की नहीं, बल्कि प्रभु की वाणी सुनने और उन्हें अपने जीवन में लागू करने की भूख और प्यास में भेजूंगा। देखिए कितने सुंदर ही वचन हमारे बाइबल में दिए गए हैं कि हम सभी लोग ईश्वर के वचन सुनने के लिए तत्पर रहेंगे कि हमें ईश्वर का वचन कब हमारे जीवन में मिलेगा, कब हमें वह मंदिर और मस्जिद फिर खुल जाएंगे कि हम जाकर ईश्वर का वचन सुने। आज हमारे जीवन में यही हमेशा दर हमारे दिल में भटकते रहता है, हमारे दिल में वह आवाज़ आती है। और हमसे भी कई सारे लोग आकर कहते हैं या तो हमसे फ़ोन में बात करते हैं कि फादर जी, अच्छा हुआ कि कम से कम आप हमें बाइबल का कुछ संदेश, कुछ उपदेश हमें भेज रहे हैं, हमें सुनकर थोड़ी तृप्ति मिलती है। इसलिए सभी लोग ईश्वर के वचन को सुनने के लिए ललायत हैं। हम सबों को ईश्वर को धन्यवाद देने की आवश्यकता है जो भी हमारे जीवन में आज हम ग्रहण कर रहे हैं। और ऐसा के ग्रंथ में अध्याय 26 पद संख्या 20 में हम पढ़ते हैं कि मेरी प्रजा अपनी यहाँ जाओ और अपने द्वार के दोनों पल्लों को बंद कर लो जब तक क्रोध शांत ना हो जाए, और वह थोड़ी देर तक आप छुपे रहो। आज हमारे जीवन में आप देखिए हर राज्य में, हर घर में आज महामारी के चलते लोग परेशान हैं और अपने किवाड़ बंद कर हम अंदर हैं। इसलिए हम सभी लोग, जब ईश्वर का वचन कहता है कि हम सभी लोग सुरक्षित जगहों में जाएं और हम अपनी दरवाजा बंद करके हम प्रार्थना करें, ईश्वर पर भरोसा करें और हम आगे बढ़ें, तो यह महामारी से हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हम उभर सकते हैं, इसका जवाब भी हमारे बाइबल में दिया गया है। आप पढ़ेंगे इतिहास के दूसरा पुस्तक में अध्याय 7 पद संख्याएं 14 और 15 को लेकर, तब यदि मेरी अपनी प्रजा विनयपूर्वक प्रार्थना करेगी, मेरे दर्शन चाहेगी और अपना कुमार्ग छोड़ देगी, तो मैं स्वर्ग से उसकी सुनूंगा, उसके पाप क्षमा करूंगा और उसके देश का कल्याण करूंगा। इस स्थान पर जो प्रार्थना की जाए उसे मेरी आंखें देखेगी और मेरे कान सुनेंगे। जब हम सभी लोग अपने पाप में जीवन को छोड़कर अच्छे रास्ते में ईश्वर की महिमा और उनके गुणगान में जब तक हम वापस नहीं आ जाते, अपने कामों में हम सभी लोग ईश्वर को याद नहीं करेंगे, तब तक हम सभी लोग परेशान और बेवश रहेंगे। इसलिए हम सबों को ईश्वर के वचनों पर विश्वास करना है, क्योंकि ईश्वर ने कहा जो कुछ भी इस बाइबल में लिखित है वह सब कुछ पूरा होकर ही रहेगा। इसलिए हम सभी लोग ईश्वर पर भरोसा करें, क्योंकि संत पौलुस कहता है, व्हेन आई एम स्ट्रॉन्ग आई एम वीक एंड व्हेन आई एम वीक आई एम स्ट्रॉन्ग। मतलब जब हम ईश्वर पर भरोसा करते हैं, उन पर विश्वास करते हैं, जो भी कि हम अपने आप में सोचते हैं कि मैं बहुत ही
गरीब हूँ, मैं बहुत ही कमज़ोर हूँ, लेकिन ईश्वर हमारे दिल में रहते हैं तो हम सभी लोग बहुत ही शक्तिशाली बन जाते हैं। इसलिए हम सभी लोग ईश्वर पर भरोसा करें, विश्वास करें, जिससे हम सभी ईश्वर पर विश्वास के साथ आगे बढ़ें और हम एक शक्तिशाली मनुष्य बन सके। आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।